Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 8 in the period of English as we are doing active passive voice. Today we will do last rules for conversion of active voice into passive voice for verbs with two objects, imperative sentences and questions. इससे पहले हम लोग जो है टेंसेस के ऊपर कर चुके हैं कि हम लोगों ने इंडेफिनिट का टेंस जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। कॉन्टीन्यूस में सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है और परफेक्ट टेंस पूरे का पूरा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ है। आज हमारे पास टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स को करेंगे। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों। इम्पेरेटिव सेंटेंस को करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से उसको पैसिव वॉइस में इन्हें कन्वर्ट करते हैं। नाउ कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल sentences in which there are two objects. Verbs with two objects. He gave me a box of chocolates. इस सेंटेंस के अंदर देखें तो आपको दो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रही हैं। एक मी की ऑब्जेक्ट है और एक अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स की ऑब्जेक्ट है। आप इनमें से जिस मर्ज़ी ऑब्जेक्ट को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं और दूसरी ऑब्जेक्ट को टू लगा के प्रपोजिशन में या जहाँ पर इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन बनेगी सेंटेंस में उसको सेटल करेंगे। अगर हम मी को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये सब्जेक्ट में जब कन्वर्ट होगी तो आई लगाओगे और क्योंकि ये सेंटेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में है तो आई के साथ वॉज का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। गेव से की थर्ड फॉर्म आपके पास गिवन आ जाएगी और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय की प्रपोजिशन लगाते हैं और ही आपके पास हिम में कन्वर्ट हो जाएगा और आखिर में आपके पास अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स पेंसिल्स रह गए, उसको एज इट इज़ आप पुट ऑन कर देंगे। तो सेंटेंस जो है वो आपका जो बनेगा वो होगा आई वॉज गिवन बाय हिम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। और इसी तरीके से इसको यूं भी किया जा सकता है आई वॉज गिवन अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स बाय हिम। नेक्स्ट वन, अगर आप बॉक्स ऑफ पेंसिल्स को आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं तो उस सूरत में सेंटेंस को आप कैसे करेंगे? अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स, क्योंकि आप बॉक्स ऑफ पेंसिल्स आपके पास प्लूरल है, आप वर लगाएंगे, वर गिवन बाय हिम टू मी। अब आपने मी को ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया तो टू की प्रपोजिशन लगाकर आखिर में सेटल कर दें और इसको यूं भी सेटल किया जा सकता है कि अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स वर गिवन टू मी बाय हिम, यानी जो आपकी ऑब्जेक्ट है उससे पहले इसको सेटल किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको सेटल करते हैं। जैसे भी करेंगे ये जो है चाहे ऑब्जेक्ट से पहले कर दें और चाहे ऑब्जेक्ट के बाद में, दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं कि जिनमें एडवाइस की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है और ये सेंटेंसेस हमारे पास इनमें कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता, वर्ब से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास जो है दो एग्जांपल्स कोटेड हैं, किल द स्नेक, पॉलिश माय शूज़, दोनों वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास आएंगे तो उनको हम जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम लेट से उनको स्टार्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब किल आपका वर्ब है, द स्नेक आपकी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं तो ये सेंटेंस जब आप इसको इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नहीं होगी। तो सेंटेंस जब आपके पास कन्वर्जन में आएगा हम लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द स्नेक, हेल्पिंग वर्ब बी लगाएंगे और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आ जाएगी। पॉलिश माई शूज़, लेट माई शूज़ बी पॉलिश्ड। ठीक है, अब आपने लेट लगाया, माई शूज़ बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पॉलिश से पॉलिश्ड हो गया।
नेक्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन ही रहेगा। और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो होता है, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो यही बनेगा कि पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर जो है थर्ड आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगी। यानी स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करेंगे। अलबत्ता आपका जो रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के, उनको आप अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले ही इसी तरीके से आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करोगे और बाय की प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले। सबसे पहले हमारे पास अगर आ जाता है कि सेंटेंस है वाई आर वी हेल्पिंग देम, वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई इसी तरीके से आएगा, देम दे में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई आर दे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो बींग लगाएंगे, हेल्पिंग से हेल्प्ड आ जाएगा, बाय और वी किस में कन्वर्ट होगा, अस, और क्वेश्चन मार्क एज इट इज आएगा। ये अगर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी मौजूद है और हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है। नीचे जो एग्जांपल कोटेड है वो जी पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की है, और ये इंडेफिनिट का टेंस कराते हुए भी मैंने आपको बताया था कि अगर डेड आएगा भी या डू आएगा भी या डज आएगा भी तो तब भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में वॉज एंड वर ही को यूज़ करेंगे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपके पास इंडेफिनिट का टेंस आता है और उसमें डू या डज लगा है तो इज़ एम आर ही को यूज़ करेंगे। वाई डिड वी हेल्प देम, ठीक है, तो कन्वर्ट जब आप करोगे तो वाई वर दे हेल्प्ड बाय अस, वाई डू वी हेल्प देम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वाई आर दे हेल्प्ड बाय अस। अब नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है, वाई शैल वी हेल्प देम, तो देम दे में कन्वर्ट होगा और दे के साथ विल लगाते हैं तो वाई विल दे बी हेल्प्ड बाय अस। हु सॉल्व्स द सम, इसको अगर आपके पास हु आता है तो हु सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, और हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हुम, तो हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे द सम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और हु जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा तो हुम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा दा सम आ जाएगा उसके साथ क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सॉल्व लगाएंगे, बाय लगाएंगे, प्रपोजिशन हु से हुम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसे क्वेश्चन की सूरत में रखना चाहते हैं तो फिर उसी रूल को आप फॉलो करेंगे कि पहले आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसे हम जब करेंगे तो बाय हुम इज द सम सॉल्व्ड। नेक्स्ट आपके पास अगर ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पास्ट इंडेफिनिट में आता है हु सॉल्व्ड द सम, तो इसको जब आप करोगे तो सम वॉज सॉल्व्ड बाय हुम या बाय हुम वॉज द सम सॉल्व। ये यहाँ तक तो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हुआ है। अब मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको एक अदद सेंटेंस करवाती हूँ। आर वी हेल्पिंग देम, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा और देम दे में कन्वर्ट होगा तो दे आर ही लगाएंगे, और ये कॉन्टीन्यूस है तो इस वजह से हम बीइंग भी लगाएंगे। तो सेंटेंस जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय अस। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।